जब हमारे देश के मशहूर गायक रफ़ी साहब की मृत्यु हुई, तब हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के उनके प्रशंसक आंसुओं में डूबे हुए थे। उनके जनाजे के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ साथ चल रही थी। कुछ लोगों को उनके अंतिम दर्शन का मौका मिला। एक नौजवान आगे आता है और जब माटी उठाने के लिए झुकता है, उसकी कलम उस कब्र में गिर जाती है। संयोग देखिए कि रफ़ी साहब के जाने के बाद इंडस्ट्री में उनकी आवाज़ को लेकर एक जो खालीपन आया, लोग एक नई आवाज़ तलाशने लगे और उस आवाज़ को वो इसी नौजवान में पाते हैं। और ये नौजवान बड़े फ़ख्र से लोगों से कहता है कि हो न हो उसी कलम से रफ़ी साहब ने मेरी तकदीर लिखी। तो आइए मिलिए उसी भाग्यवान गायक से, यानी आज के हमारे मेहमान श्री शब्बीर कुमार साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुझे देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को मेरा यानी कि शब्बीर कुमार का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और सभी को बहुत बहुत प्यार। शब्बीर साहब, आपकी आमद जो है वो तो बड़ी धमाकेदार हुई, इतनी बढ़िया हुई, फिर ऐसा तो क्या हो गया आजकल आप हैं कहाँ, सुनाई नहीं दे रहे? बस ये सब समझे कि तकदीर के खेल हैं, और अगर मैं ही गाता रहता तो फिर दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए, औरों को भी मौका मिलना चाहिए था। बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे अपने करियर में जो भी गाने मिले, जिन जिन कंपोज़र के गाने मिले, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपोज़र, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गीतकार, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे बैनर्स, तो ये यूँ समझो कि मुझे अपनी दामन से कहीं गुना ज़्यादा मुझे हासिल हुआ है, जो कि मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। इस लिहाज से अगर मेरे गाने अभी कम आ रहे हैं तो उसका मुझे हमगम नहीं है, लेकिन अनकरीब कुछ गाने मेरे अच्छे रिलीज़ हो रहे हैं। पर तकलीफ़ तो होती होगी कि इतने गाए और फिर अचानक? तकलीफ़ होती है, बेशक होती है, और फिर ख़ासकर जब चाहने वाले के इतने ढेरों ख़त आते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप शोज़ की वजह से या तो ज़्यादा बाहर रहते हैं, बॉम्बे से दूर रहते हैं, और आप शोज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप या तो आप फिल्मों में प्राइज़ ज़्यादा मांगते हैं, क्या करते हैं? तो लोगों के बहुत से चाहने वालों के सवाल आते रहते हैं। और इस वजह से बोले कि हम जिस कैसेट में आपकी एक लाइन भी होती है तो हम वो पूरी कैसेट खरीद लेते हैं। क्या बात है। तो ऐसे चाहने वाले भी हैं, तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि यार नहीं, मुझे मेरे चाहने वालों के लिए कुछ गाने और मिलने चाहिए, और मैं इन दिनों कुछ गा रहा हूँ और मेरे चाहने वाले ज़रूर खुश होंगे, और हर सबकी दुआएं चाहिए। बिल्कुल। पर शब्बीर साहब, कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले एक दौर था जब गायकों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, यानी काफ़ी अरसे तक लोग अपनी आवाज़ देते थे? अब ऐसा हो रहा है कि नए लोग कब आते हैं और कब निकल जाते हैं, जी, पता ही नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? ये भी बड़ा एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे प्रतिभावान गायक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पहले की बनिस्बत आज सिंगर्स की कोई पहचान नहीं बन पाती है। या तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ अमूमन के अच्छा गाना आता है कोई, या तो कोई बड़ा अच्छा गाना है, अब किसने गाया है, क्या गाया है, ये ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, हालांकि देना चाहिए। जी जी। और जैसे कि पहले तो रफ़ी साहब गाते हैं तो पता चलता था, मुकेश जी, हेमंदा, मन्ना दा, तलत साहब, लता जी, आशा जी, गीता जी, इन सब की, और किशोर दा, ये सब की आवाज़ें फ़ौरन पहचानने में आती थी। लेकिन आज कभी कभार मैं भी पूछता हूँ अपने बेटे से, बेटे ये किसने की, ये किसकी आवाज़ है? तो एक सवाल है ये, और मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि जब सिंगर पूरी तरह अपने कदम जमा लेता है इंडस्ट्री में, तो फिर इसकी अपनी पहचान बन जाती है। अच्छा, आपके लिए फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। मुंबई से ही पहला फ़ोन है एनोक का। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं शब्बीर अंकल से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि उनका सिंगिंग इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? अच्छा जी, बहरहाल
मेरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ऐसे हुई कि मैं यहाँ पर बॉम्बे में लाइव शो करने आया करता था। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं वहीं पैदा हुआ, लेकिन रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद मुझे यहाँ पर शोज़ के लिए, लाइव शोज़ के लिए मैं आया करता था, और इस तरह उस शोज़ के ज़रिए मेरी एक पहचान बनी। लोगों ने जाना, इंडस्ट्री में पता चला कि भाई कोई शब्बीर कुमार नाम के सिंगर हैं जो स्टेज पे गाते हैं और रफ़ी साहब की उनकी आवाज़ काफ़ी करीब है। तो इस तरह मुझे उषा जी ने बुलाया, उषा खन्ना जी ने, और मेरी आवाज़ सुनी वहाँ पर घर पर अपने सिटिंग रूम में, और फिर उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं आपको अपनी फिल्म में ज़रूर गवाऊँगी, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस तरह मैं 1981 में फिल्म इंडस्ट्री में आया। जी। अगला फ़ोन पटना से है, आशुतोष का। हेलो आशुतोष। हेलो जी जी, हमको शबीर कुमार से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, सुन रहे हैं शब्बीर जी, पूछिए। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार आशुतोष जी। सर, हमसे पूछना है आपसे कि सबसे पहले फिल्म आप किस फिल्म के लिए गाना गाए थे, और आपके फेवरेट सिंगर कौन है, और आप संघर्ष का दौर कहाँ से आपने प्रारंभ किया, यही हमको जानना है। संघर्ष का दौर तो समझो कि 1965 से मैं कर रहा था, और 1967 में मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया, और रहा मेरे फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स तो मेरे आदर्श रहे हैं रफ़ी साहब, लेकिन मुकेश जी, किशोर दा, लता जी, आशा जी, जितने पहले के सिंगर हैं सभी मेरे चहीते रहे हैं। सभी से कुछ ना कुछ मुझे सीखना मिला है, सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणा हासिल की है मैंने। अगला फ़ोन है अहमदाबाद से वीरेंद्र का। हेलो वीरेंद्र। हेलो। हेलो। हाँ, शबीर साहब से बात करनी थी अभी। हाँ, सुन रहे हैं शबीर साहब, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल है हम्म कि उनके आवाज कैसे ऐसे सुंदर रहती है, उनका राज बताइए। आपकी सुंदर आवाज़ का राज बताइए। वीरेंद्र भाई, केम छो तमे? हाँ जी, अब आपका सवाल है, आपने सवाल छे कि मेरी आवाज़ इतनी सुंदर क्यों है, तो मेरा ख्याल है कि आपके कान बहुत सुंदर हैं, जिनको क्या बात है। आवाज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये आपका प्यार है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका ये जो प्रसिद्ध प्रोग्राम है एक शाम रफ़ी के नाम, जी, तो ये इंडस्ट्री में आने से पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी या इसके बाद आपने ये प्रोग्राम बनाया? इंडस्ट्री में आने से पहले जी। रफ़ी साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और तकरीबन 1 साल तक मैंने इसके साथ काम किया, एक शाम रफ़ी के नाम, जिसमें मनसुख जरीवाला ने ये शो अच्छा अरेंज किया। उनके साथ 1 साल मैंने काम किया, और इस शो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि हम अमूमन ऐसे प्रोग्राम में गाने लेते थे जो आम तौर पे सुनाई नहीं देते हैं। जी। तो वो प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी की वजह ये थी कि इस प्रोग्राम में हमको रफ़ी साहब के वो गाने सुनने मिलते जो अमूमन नहीं सुनने मिलते हैं। तो ही हर शोज़ में हम कुछ नया नया करते रहते थे, और उस लिहाज से उसमें काफ़ी उस प्रोग्राम को मकबूलियत मिली। इस प्रोग्राम के हम आगे और भी बात करेंगे। फ़ोन ले लें, मुंबई से ही है, राजेश्वरी का। हेलो राजेश्वरी। हाँ जी, नमस्कार राजेश्वरी, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं मज़े में हूँ, आपके सामने हूँ। जी एक्चुअली मेरा सवाल ये है जी कि एक अच्छी गायकी के बेस में क्या ज़रूरी है ऐसे कि ताकि हम एक मंजिल बना के उसके आगे बढ़ते रहें। और एक मेरा और भी सवाल है कि मीन्स आजकल जो सिंगर अपनी जगह नहीं बना नहीं सकते इंडस्ट्रीज में, 4 दिन आते हैं फिर चले जाते, किसी को पता नहीं चलता, तो उसका मेन कारण क्या है? पहला सवाल आपका जो है इसके लिए तो यही है कि अच्छा रियाज, ईमानदारी से किया और रियाज बहुत ज़रूरी होता है। साधना जिसको कहते हैं, स्वर साधना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे कि आप बड़े बड़े सिंगर को, जो ख़ासकर लता जी, आशा जी, और आज भी बहुत से सिंगर्स हैं ऐसे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। और सबसे इसमें गायकी में इम्पोर्टेंट होता है भाव, एक्सप्रेशन, अदायगी,
कि आप गाए नहीं, बल्कि ऐसा लगे कि आप बात कर रही हैं। ख़ासकर फ़िल्मी गानों में ये अदायगी और एक्सप्रेशन